नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविन्या। तो रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 73 साल की उम्र में तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन ने दुनिया को बोला अलविदा। सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल के आईसीयू में थे भर्ती। देश भर में आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च। पंजाब में नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा शामिल। तमिलनाडु में रेल रोकी जाएगी। महाराष्ट्र में 33 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री की शपथ। फडणवीस सरकार में 2 डिप्टी सीएम समेत 42 मंत्री। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का आज पहला दिन। गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत कर सकते हैं। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल टला। फेयर मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक के चपेट में आने से 7 मजदूर बेहोश, 6 महिलाएं, 1 युवक अस्पताल में भर्ती। एमपी, यूपी, राजस्थान सहित 12 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। मनाली से ज्यादा ठंड मध्य प्रदेश का पंचमटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले चलते हैं लखनऊ विधानसभा, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। 56 में भी नहीं सुना। आप बताओ प्लीज। कानून वाला नहीं है। अभी नई नियमावली आपके सामने होगी। नहीं मान्यवर, ये महत्वपूर्ण था, इसलिए 311 में दिया गया था। मैंने कल भी ये बात को कहा था। प्राथमिकता से इसको ले लिया जाए। आज पूरे सूबे में, मैंने कल भी पूरे प्रदेश में और देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। और अगर हम विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों से च्युत माने जाएंगे। मैंने इस बात का निवेदन आपसे भी किया था, ऑल पार्टी मीटिंग में भी किया था। 311 में हमने भी नोटिस दी है। ये अविलंबनीय प्रश्न। आपकी मोना जी, आपकी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आपका सब लोग सम्मान करते हैं। आपने 2 नोटिस आज 56 के दिए हैं। दोनों नोटिस, एक व्यक्ति 2 नोटिस नहीं दे सकता, एक व्यक्ति एक ही नोटिस दे सकता है। तो 311 में दी है माननीय अध्यक्ष जी। 311 में मैंने आग्रह कर दी। आगे चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय को सुसंगत नियमों के अंतर्गत विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं आदरणीय मोना जी, विधानसभा में कोई भी ऐसा विषय नहीं उठता जो महत्वपूर्ण ना हो। विधानसभा के पास ना तो इतना समय है कि हम फालतू विषय को उठाएं। सारे जो भी माननीय सदस्य यहाँ पर अपने विषय को लेकर आते हैं, सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं। सब विषय महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन नंबर को जितना आप डिले करेंगे, जितना क्वेश्चन नंबर डिले होगा, उतना आपका नुकसान होगा। 311 में जो आपने नोटिस दिए हैं, मैं किसी भी हालत में उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं उसको अप्लाई करूँगा। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1। ये नहीं, आप लोग चलिए प्लीज, आप लोग अपनी सीट पर चलिए। अगर आप किसी विषय को उठाना चाहते हैं तो आपको पूरी इजाजत है। कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया था कि हम उस विषय को उठाने की आपको इजाजत है। मैं उसको इजाजत दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, आप अपनी कुर्सी पर चलिए, मैं आपको सुनूंगा। ये सरकार जिस दिन से आई है उसकी 2 ही प्राथमिकता है प्रारंभ से, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, और विकास का पहिया तेजी से घूमे, जन सामान्य की भावनाओं का आदर करे। इस सरकार ने रूल ऑफ लॉ में कीर्तिमान स्थापित किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है। मानव आप विषय उठाइए। इन लोगों के पास सिवाय चिल्लाने के और कोई काम नहीं है। केवल हल्ला मचाना, शोर मचाना, प्रदेश में अराजकता पैदा करना, केवल एक ही एजेंडा है, केवल एक एजेंडा है। मानव
श्री समरपाल जी, समरपाल जी हैं? श्री समरपाल, श्री पंकज मलिक हैं? चलिए पूछिए अपने, नहीं पूछना? पंकज मलिक, आप प्रश्न करना चाहते हैं? मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, डॉक्टर साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप जो विषय आपने दिए हैं, यदि आप इसके ऊपर अपनी चर्चा, आप ग्राह्यता के ऊपर बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूंगा, लेकिन नियम 311 के अंतर्गत आपको पता है कि ये नहीं आती, आपको पता है, इसलिए आपका नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया। इन सबसे ज्यादा जानकारी और मेरे से भी ज्यादा जानकारी आपको होगी। एक से विषय ये नहीं है, महत्व का विषय है, तो सुसंगत नियमों के अंतर्गत मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं वो विषय नहीं है, उसको उठाने के लिए आपको अवसर दूंगा, मौका आने दीजिए, आप नियम के अंतर्गत दीजिए। विषय सारे महत्वपूर्ण है, कोई भी विषय ऐसा नहीं है प्रदेश की जनता, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे सिंचाई से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर संबंधित हो, सारे विषय महत्वपूर्ण है। आपको मौका अवसर दूंगा, सुसंगत नियमों के अंतर्गत उसको सुनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी स्मृति पर चलिए। चर्चा नहीं होगी, तो ग्राह्यता पे सुनूंगा, चर्चा कहां से हो रही है? माननीय रविकांत जी, आप बहुत सीनियर मेंबर हैं, आपसे निवेदन है। जी, चलिए मैं दूसरे नियमों के अंतर्गत सुन लूंगा। चलिए आप बताइए कौन से नियम हो सकते हैं, आप जो जानते हैं मेरे को मार्गदर्शन करिए। आप मुझे बताइए, मैं आपसे कुछ सीखता हूं, आप फिर सीखूंगा। बताइए, आप बताओ किसमें सुनने हैं? जिसमें आप बोलोगे जो भी सुसंगत नियम है आप बताइए, उसको सुन लूंगा। मान्यवर, देखिए मेरे से ज्यादा नियम आप जानते हैं, आप बताओ इस नियम में सुन लो, मैं उस नियम में सुनूंगा। आपने नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने कहा है कि 311 आपको, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने ये कहा है, सुनिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने कहा कि आपको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। आप बताओ कौन से नियम में आती है, मैं उसको सुन लूंगा। क्या? अरे आप बोलिए, पूरी बात तो कहिएगा, अब कोई समय थोड़ी क्या हो सकता है आप अपनी बात 2 मिनट में, हो सकता है आप इतने विद्वान हो कि 2 मिनट में अपनी बात कहें। मैं क्यों कहूंगा अभी आप आगे बोलो, जो आधा घंटा बोलो, मैं आपको क्यों बोलूंगा ज्यादा बोलो? जितना भी रेलिवेंट होगा मैं सुनूंगा, जो भी सुसंगत होगा, रेलिवेंट होगा, मैं सुनूंगा। बताइए आदरणीय माता प्रसाद जी, किसमें सुन लें? अरे दबाए नहीं रहे, बोलो ना, बताइए। बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलो तो आगे बढ़ाएं। चलिए, अब अगर मैं प्रश्न बुलाने जा रहा हूं, अगर नहीं होंगे तो मैं उसको एब्सेंट मान के आगे की कार्रवाई बढ़ा दूंगा, अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड प्रश्न। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि उनको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस नियम में सुने, मैं उस नियम में सुनने के लिए तैयार हूं। अब हो गया, बहुत हो गया, चलो। बताइए नेता प्रतिपक्ष, आगे बढ़े, फिर आप नहीं कहिएगा कि आपने आगे बढ़ा दिया। 10 मिनट हो गए, 10-11 मिनट हो गए, बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा मैं अवसर नहीं दे सकता। जिसमें आप बोलो उसमें सुनेंगे, जो सुसंगत नियम है उसमें सुनेंगे, जो भी आपको लगता है कि ये नियम है उसमें सुनूंगा।
चलिए, प्रश्न संख्या 1। अब मैं प्रश्न लेना शुरू कर रहा हूं। चलिए, बताइए, नेता प्रतिपक्ष शुरू बोले। हो गया, 10 मिनट हो गए। अभी चर्चा नहीं, आप पहले ग्राह्यता पर लो। मोना जी बोलिए, मोना जी आप बोलो, आप अपनी सीट पर आप बोलिए। नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको आखिरी अवसर दे रहा हूं, आखिरी अवसर है, आप अपनी सीट पर चले। जो भी सुसंगत नियम है जिसमें नेता प्रतिपक्ष कहेंगे मैं उसका सुन लूंगा, चलिए, जिसमें वो कहेंगे उसका सुन लूंगा, चलिए। तो वो तो जिसमें सुनेंगे आप इसका मतलब आप सुनाना नहीं चाहते, आप चर्चा नहीं करना चाहते। मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूं। नहीं, हो गया, बहुत हो गया, नहीं, चलिए। प्रश्न संख्या 1, श्री संबरपाल जी बोलेंगे। पंकज मलिक, आपने प्रश्न पूछा तो आप चलिए ना, ये उंगली यहां मत करिए, वहां चलिए ना। नहीं, ये अनुपस्थित है, ये मेरे ख्याल है उपस्थित होने के बाद भी अनुपूरक नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये प्रश्न से उत्तर से संतुष्ट है, इसीलिए इनका प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर रागिनी। डॉक्टर रागिनी आप पूछिए प्रश्न। डॉक्टर रागिनी आप प्रश्न पूछिए। आपके सदस्य डॉक्टर रागिनी प्रश्न पूछना, आप लोग नहीं पूछने देना चाहते हैं तो आपका विषय। अभी मंत्री जी ने कहा, मेरी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, आप पूछिए। अध्यक्ष जी, अभी माननीय, 1 मिनट, बस एक लाइन बोलने दीजिए, प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ मैं आपके साथ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अभी मंत्री जी ने कहा अभी नहीं, प्रश्न पूछिए। चिल्लाने का है। अध्यक्ष जी, आपने सवाल पूछने का मौका दिया, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चिल्लाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, श्री सचिन यादव। सचिन यादव नहीं पूछिए, ये संतुष्ट है उत्तर से, मुझे लगता है कि इसको। प्रश्न संख्या 4, स्वामी ओमवेश। स्वामी ओमवेश, स्वामी ओमवेश, आप कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना चाहते, इसका मतलब आप भी संतुष्ट हैं। प्रश्न संख्या 5, श्री राकेश कुमार वर्मा। श्री राकेश कुमार वर्मा, वो भी नहीं पूछना चाहते। डॉक्टर आर के वर्मा। डॉक्टर आर के वर्मा, आप कितने महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप विधानसभा के अंतर्गत जो चर्चा परिचर्चा की बात करते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं, नॉट अलाउड। मोहम्मद फहीम इरफान। प्रश्न संख्या 6, नहीं पूछे, इसका वजह संतुष्ट है। प्रश्न संख्या 7, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना। आराधना मिश्रा मोना, प्रश्न संख्या 7 आप पूछिए। नहीं, वो ये अगर आप उनको अगर कह सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं तो आप करिए। मैं पूरा एजेंडा लेकर अभी आज हाउस को समाप्त कर दूंगा समय से, मैं हाउस स्थगित नहीं करूंगा। मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि आप बोलिए, बाद में आप यहां बैठेंगे और आप कहेंगे आपको अवसर नहीं मिला, तो अवसर नहीं है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि आपको अवसर है। मैंने आप कई बार निवेदन किया है कि मैंने कई बार, एक बार नहीं है 10 बार निवेदन किया है कि आप चलिए अपनी सीटों पर। अगर नेता प्रतिपक्ष आप संपूर्ण विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता के रूप में एक नेता कांग्रेस जो विपक्ष के नेता हैं वो बोलना चाहती हैं, तो आप अपना तो संरक्षण कर ही नहीं रहे, उनका भी संरक्षण नहीं कर रहे। तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है कि अपने राजनीतिक दल के साथ साथ अन्य जो विपक्ष के दल हैं उनका भी संरक्षण करें। आप उनका भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कांग्रेस का भी संरक्षण नहीं कर रहे। आप पूरे प्रतिपक्ष के नेता हैं। अगर आप नहीं पूछना चाहते तो मत पूछिए। कांग्रेस के नेता श्रीमती आराधना मिश्रा पूछना चाहती हैं, कम से कम आप उनका सहयोग करें। नहीं आप करना चाहते, चलिए। मैं मोना जी, आपके नेता जो प्रतिपक्ष है, आप प्रतिपक्ष के लीडर है, नहीं आप उनको ये बात कहनी पड़ेगी।
मैं कह रहा हूं आपको उनको ये बात कहनी पड़ेगी कि वो अपने राजनीतिक दल पे नहीं पूछना चाहते, आपको पूछने का अवसर दे। नहीं, आई विल नॉट अलाउ ऑल दिस थिंग्स ना। नहीं, श्री विनोद चतुर्वेदी नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 8 श्री अतुल प्रधान, श्रीमान अतुल प्रधान, आप पूछना चाहते हैं? नहीं, चलिए। श्री प्रभु नारायण यादव प्रश्न संख्या 9 नहीं पूछना चाहते। श्री संग्राम यादव प्रश्न संख्या 10, श्री संग्राम यादव आपका प्रश्न है, पूछो। नहीं, चलिए आगे। श्री पंकज पटेल नहीं पूछना चाहते, संतुष्ट हैं इसका मतलब उत्तर से। श्री अखिलेश आप भी नहीं पूछना चाहते, आप भी संतुष्ट हैं। प्रश्न संख्या 13 श्री सर्वेश सिंह, प्रश्न संख्या 13 आप भी नहीं पूछना चाहते। श्री हृदय नारायण सिंह पटेल वो भी नहीं पूछना चाहते। श्री आनंद कुमार यादव, श्री रविदास मल्होत्रा बहुत पुराने और वरिष्ठ सदस्य हैं, 1989 से विधानसभा में आ रहे हैं। आप अगर प्रश्न आपने लगाया पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं। श्री तूफानी सरोज आप भी नहीं पूछना। श्रीमती पिंकी सिंह पूछो, चलो। और आप देख रहे थे यूपी विधानसभा की कार्रवाई। और खबरों में अब बढ़ते हैं आगे। खबर इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां आज दिल्ली में महिला अदालत करेगी और आप पार्टी अखिलेश यादव भी महिला अदालत में शामिल होंगे। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे, जहां दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर महिला अदालत और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आपकी महिला अदालत लगेगी। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां और उससे पहले दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां विजय बहादुर सैनिकों के साहस बलिदान को सम्मान। और एक बड़ी जानकारी इस बीच आपको दिल्ली से बता रहे, जहां 1971 में भारत की जीत में योगदान दिया था। असाधारण वीरता, उनकी अटल भावना को श्रद्धांजलि। और एक बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता रहे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विजय दिवस पर शहीदों को पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी और विजय दिवस पर शहीदों को पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बहादुर सैनिकों के साहस बलिदान को सम्मान। पीएम मोदी की तरफ से ये बातें निकल कर आई हैं और जिन्होंने 1971 में भारत की जीत में योगदान दिया था। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां असाधारण वीरता, उनकी अटल भावना को श्रद्धांजलि। और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां विजय दिवस पर शहीदों को पीएम ने श्रद्धांजलि दी। और उसी बीच राजधानी दिल्ली से एक और खबर आ रही है। और उसी बीच दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में महिला अदालत करेगी आप पार्टी। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव भी महिला अदालत में शामिल होंगे। और दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर महिला अदालत लगाई जाएगी। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आपकी महिला अदालत लगेगी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में महिला अदालत करेगी आप पार्टी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव भी महिला अदालत में शामिल होंगे। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर महिला अदालत। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आपकी महिला अदालत लगेगी। और आज दिल्ली में महिला अदालत करेगी आप पार्टी। और बड़ी जानकारी
और बड़ी जानकारी आपको और इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां किसानों का ट्रैक्टर मार्च आज। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इसका आह्वान किया है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब को छोड़ सभी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 18 दिसंबर को पंजाब में ट्रेन भी रोकेंगे किसान। और 18 दिसंबर को पंजाब में ट्रेन रोकेंगे किसान। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली कूच की विफलता के बाद ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इसका आह्वान किया है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पंजाब छोड़कर सभी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। और किसानों का आज ट्रैक्टर मार्च होगा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इसका आह्वान किया है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब को छोड़ सभी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। 18 दिसंबर को पंजाब में ट्रेन रोकेंगे किसान। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसान संगठनों ने 16 दिसंबर को पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालने और 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। अखिलेश, देखिए, आपको बता दें कि किसानों के तरफ से किसान संयुक्त मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के तरफ से इस आंदोलन के लिए किया गया है। और जो आज आंदोलन होना है दोनों का, उसमें ये संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से आगे जो इनके नेता हैं सरवन सिंह पंढेर के तरफ से कहा गया है कि ये आज पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। और ट्रैक्टर मार्च के जरिए वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य रहेगा जहां पर आज ट्रैक्टर मार्च नहीं निकाला जाएगा, बल्कि पंजाब के किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दूसरे राज्यों में जाएंगे, दूसरे राज्यों के किसानों को सपोर्ट करेंगे। ट्रैक्टर मार्च का जो आज अभियान है उसको चलाया जाना है, उसमें वो लोग पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ किसानों के तरफ से ये भी कहा गया है कि जो पंजाब राज्य में आज ट्रैक्टर मार्च नहीं निकाला जाएगा, उसकी सीधी ये वजह है कि किसान पंजाब के लिए अलग से प्लान तैयार किया गया है। और किसान में 18 दिसंबर को किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा। उसमें 12 बजे से 3 बजे का समय नियुक्त किया गया है। उस दौरान किसान अपने नजदीकी रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक पर जाएंगे और रेल रोको अभियान को चलाएंगे, जो 12 बजे से 3 बजे तक पंजाब में 16 दिसंबर को चलेगा। तो फिलहाल किसान जो हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दूसरे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार आज किसानों की तैयारी पूरी है और इसको लेकर देश भर में सरगर्मी भी गर्म है। किसानों के तरफ से ट्रैक्टर मार्च अभियान निकालने के लिए प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारी की गई है। कहीं भी प्रतिबंधित एरिया में किसानों के ट्रैक्टर्स की रैली को घुसने नहीं दिया जाएगा।
ट्रैक्टर्स को वहां नहीं जाने दिया जाएगा, ट्रैक्टर्स को उधर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है कि किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था से कोई खिलवाड़ ना हो, सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा और किसान मोर्चा मजदूर भी तैयार है कि वो हर हालत में आज ट्रैक्टर मार्च अभियान अपना निकालेगा और सरकार के खिलाफ अपने आपत्ति दर्ज कराएगा। सवाल उठता है कि लगातार किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, आखिर किसानों की क्या मांगे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि किसानों के इसको लेकर करीब 13 मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर किसान लगातार अपना धरना प्रदर्शन, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, खरौनी बॉर्डर हो और उससे पहले उत्तर प्रदेश के यूपी बॉर्डर पर भी इनका प्रदर्शन चल रहा है। इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि जितनी भी फसलें हैं वो सब पर एक एमएसपी मूल्य निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही साथ स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। किसानों के लिए जो कर्जे किसानों ने लिए हैं वो माफ किए जाएं। विद्युत बिल जो नया संशोधन 2024 में लाया गया उसमें तब्दीली की जाए। किसानों के लिए 2013 का जो बिल है उसको एक बार फिर से लागू किया जाए और इसके साथ ही साथ जो कीटनाशक हैं, दवाई हैं, उनकी जो नकली मार्केट में आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा जो डीएपी की किल्लत किसानों को झेलनी पड़ती है, वो खाद अपने खेतों में डालना चाहते हैं, फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए इसकी व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही साथ लखीमपुर में जो कांड हुआ था जिसमें किसानों की मौत हुई थी, उसके जो लोग आरोपी हैं उनको सजा दिलाई जाए। ऐसे मिला के अखिलेश जी, वही किसानों की तरफ से ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रेल रोकना है। साथ ही कल हमारा ट्रैक्टर मार्च पंजाब से बाहर होगा। वहीं पीएम भी मीटिंग पर बोले हैं कि मैं बातों पर बात नहीं करना चाहता जब तक मेरे हाथ में बात करने का कोई प्रस्ताव नहीं आ जाता। देखिए, आपको समय बता दूं कि पंजाब राज्य में जो 12 बजे से 3 बजे तक का रेल रोको अभियान का प्लान किया गया है वो आज 16 दिसंबर को नहीं होगा बल्कि वो 18 दिसंबर को होगा। पंजाब के सभी किसान आज दूसरे राज्यों में अपने ट्रैक्टर लेके जाएंगे, दूसरे राज्यों के किसानों को आज ट्रैक्टर मार्च अभियान में सपोर्ट करेंगे और पंजाब इकलौता सा राज्य रहेगा जहां पर 18 दिसंबर को किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा और उसमें किसानों के तरफ से रणनीति तय की गई। खासकर किसान नेता सरवण सिंह पंडेर के तरफ से कहा गया है कि 18 दिसंबर को पंजाब में 3 घंटे रोड रोको अभियान चलाया जाएगा। सभी किसान अपने नजदीकी रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक पर जाके 12 बजे से 3 बजे के बीच में रेल को रोकेंगे, ट्रेन को रोककर अपना विरोध दर्ज कराएंगे ताकि केंद्र सरकार को इसके लिए मजबूर किया जाए कि उनकी जो 13 मांगे हैं उनको केंद्र सरकार मांगने को तैयार। जी। और देश भर में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और कहीं पर भी तो ट्रेन रोके जाने की भी बात निकलकर सामने आई किसानों की तरफ से। अखिलेश जी, देखिए, पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में किसानों का प्रदर्शन हर तरह से करने के लिए कहा गया है, लेकिन अभियान के तौर पर देखा जाए तो ट्रैक्टर मार्च अभियान को ही आज शामिल किया गया है। अगर किसी प्रदेश के किसान कहीं पर जाके रोड रोको अभियान को करते हैं तो शायद कह सकते हैं कि यार ये किसानों के आज इस एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन किसान अगर रेल रोको अभियान चलाते हैं तो वो भी केंद्र सरकार को झुकाने के लिए, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए और केंद्र सरकार से अपनी 13 मांगों को मनवाने के लिए इस तरह के कदम किसानों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और किसान ये चाहते हैं किसी भी तरह से केंद्र सरकार दबाव में आए, जो कि केंद्र सरकार उनसे बात करना नहीं चाहे। हालांकि एक आपको बात और बताएं कि केंद्र सरकार पर किसानों के प्रदर्शन का असर जरूर पड़ना शुरू हो गया है और ये दिखना शुरू हो गया क्योंकि शनिवार को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ जेपी नड्डा और पीयूष गोयल जो कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं, इन मंत्रियों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री को किसानों के आंदोलन के बारे में अवगत कराया गया कि किसान किन किन आंदोलनों की रणनीति बना रहे हैं, कैसे कैसे वो आंदोलन करने जा रहे हैं और उसके बाद इन आंदोलनों के बाद किसान एक बार फिर दिल्ली के सिंघू और खरौनी समेत अन्य वार्डों पर देश भर के किसान जुटेंगे और दिल्ली की कूच की तैयारी करेंगे। इसको लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
केंद्रीय गृह मंत्री और अमित अखिलेश जी, आपसे ये भी शाह, जानना कृषि चाहेंगे मंत्री किसानों शिवराज का सिंह 3 दिन चौहान का समेत दिल्ली अन्य कूच का जो मंत्रियों की बैठक हुई। 3 बार का जो दिल्ली कूच का था वो भी नाकाम साबित हुआ है। क्या लगता है कितना अब ये ट्रैक्टर मार्च जो है किसानों का कितना कारगर साबित होगा? देखिए, किसानों का जो प्लान था कि वो साधारण तरीके से 101 किसानों को जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा, जी दिल्ली की सीमा के अंदर जाएगा, शायद सरकार या सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात करेंगे ताकि आगे कोई इस मसले पर बात बढ़े और कुछ समस्याओं का हल निकाला जा सके। लेकिन कोई भी समस्या का हल जब निकलते नहीं दिखा और सरकार किसानों से बात करने को तैयार नहीं हुई, मजबूरन किसानों को अब ये फैसला लेना पड़ा कि उनको अब तेज, धारदार और मजबूत ऐसा कोई अभियान चलाना पड़ेगा जिसके वजह से वो सरकार को झुका सके। जी और शायद किसानों की यही रणनीति रही हो, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा हो, चाहे किसान मजदूर मोर्चा हो, और इनके तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर सरवन सिंह पंडेर सामने आकर अपनी आगे की रणनीति बताते हो, किस प्रकार को सरकार को मजबूर करना है कि वो किसानों की मांग माने और किसानों की मांगों के आगे सरकार कोई फैसला ले। कानून में तब्दीली करना है तो कानून तब्दीली करे, कोई नया बिल पेश करना है तो उसे जी पेश करे, कोई नया नोटिफिकेशन लाना है तो नया नोटिफिकेशन लाए, और किसानों की जो 13 मांगे हैं उन 13 मांगों जी को हर बिल्कुल। हालत में सरकार माने और पूरा करे ताकि किसान अपना आंदोलन खत्म करे, बॉर्डर से अपने आमरण अनशन की चल रही हड़ताल को बंद करें और अपने गांव ठीक है वापस अखिलेश जाएं, जी, खेत आप खलिहान नजर में बना के तुरंत रखिए, अपने आगे भी उन्नत आपसे के लिए लगातार अपडेट्स समय लेते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस पर किया ट्वीट। मैं बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने 1971 में भारत की जीत में योगदान दिया था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस पर ट्वीट किया है। मैं बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ट्वीट। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर राज्यसभा में आज संविधान को लेकर चर्चा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, संविधान के सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था साकार हुआ। सपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था साकार। आजकल संवैधानिक पदों का हो रहा है दुरुपयोग और संवैधानिक संस्थाओं का आजकल हो रहा दुरुपयोग। दलितों पिछड़ों पर अत्याचार आज के दौर में बढ़ने की बात कही गई है।
और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में नोटिस। दिल्ली की कानूनी व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी का नोटिस। राज्यसभा में चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद ने दिया नोटिस। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने नोटिस दिया। नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन कर दिया नोटिस। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग की है। आप सांसद संजय सिंह ने नोटिस दिया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी का नोटिस। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सपा का प्रदर्शन। सरकार की नीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक हुए लामबंद। किसानों का हक मार रही सरकार, किसानों के एमएसपी का वादा अधूरा, सरकार का कार्यकाल पूरा। दंगों से दहला उत्तर प्रदेश, भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल। ये बड़ी बातें सामने आई हैं और सपा विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार को घेरा है। सरकार की नीतियों को लेकर सपा विधायक लामबंद हुए। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर बेहद से आपको हम बताते हैं, जहां पर लोकल यूनिवर्सिटी में मनाया गया ओरिएंटेशन डे। लोकल यूनिवर्सिटी में मनाया गया फेस्टा डिग्रीनर। वार्षिक कार्यक्रम में आयोजित हुए सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम। मोहम्मद अनीस और हनीफ बने मिस्टर ग्लोकल। यूनिवर्सिटी की छात्रा महक चुनी गई मिस ग्लोकल। लोकल यूनिवर्सिटी के सेंट्रल प्लाजा में आयोजित हुआ कार्यक्रम।
कार्यक्रम में शामिल हुए यूनिवर्सिटी के वीसीपी के भारती कुल सचिव डॉक्टर शिवानी तिवारी ने प्रतिभागियों को किया सम्मानित। मेरे पति को हमीरपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां डंपर ने कार में पीछे से टक्कर मारी है और ट्रक की टक्कर से कार रोड किनारे खाई में जा गिरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार चालक की स्टीयरिंग में फंसकर मौत हो गई है। 2 लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई है। कार को काटकर चालक को बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने कार चालक को मृत घोषित किया। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 इंगोहटा इलाके का पूरा मामला सामने आया है। कार को काटकर चालक को बाहर निकाले जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, डॉक्टर ने कार चालक को मृत घोषित किया। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 इंगोहटा इलाके का पूरा मामला। हमीरपुर से बड़ी खबर, डंपर ने कार में पीछे से टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से कार रोड किनारे खाई में गिरी। कार को काटकर चालक को निकाला गया बाहर। कार चालक के स्टीयरिंग में फंसकर मौत। 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 का पूरा मामला। हमीरपुर से खबर, डंपर ने कार में मारी पीछे से टक्कर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भारी हंगामा देखने को होने की आशंका के बीच समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा विधायक अतुल प्रधान के बयान भी सामने आए हैं।
भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा नौजवानों से करती है कि हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। वहीं प्रदेश का किसान बदहाली की स्थिति, आज खेती का समय है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रही है, महंगे दामों पर किसान खाद और बीज खरीदने के लिए विवश है। ये सरकार वैसे ही निकम्मी हो गई है, जो जनता के हित में कार्य न कर सके, उसका सहयोग न कर सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये दलित अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। पूरा का पूरा माहौल इसलिए खराब किया जा रहा है कि 2024 में लोग हारे। 2024 में इनको जनता ने नकार दिया। 2000 ये जो 24 का उपचुनाव हुआ, इसमें किस तरीके से जनमत की लूट हुई, उन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने संभल की घटना कराई। पूरे प्रदेश में जनता समस्याओं से परेशान है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और बिजली का निजीकरण, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग ये चाहते हैं सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि सदन पर चर्चा हो। हम लोगों ने कई बार ये मांग करी कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनके नामों की लिस्ट जारी कर दो। अगर टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट सरकार जारी कर दे तो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके कारण से अपराध हो रहा है। आज कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। सदन का सत्र बढ़ाने की हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इन विषयों पर चर्चा हो। इसलिए हम सड़क पर से लेकर के विधानसभा के अंदर तक सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा नौजवानों से करती है कि हम नौजवानों हैं, जो जन समस्याएं हैं उसको लेकर के हम सरकार को घेरेंगे। देखिए, पहले तो है सांप्रदायिकता। ये जो लोगों के बीच में मुस्लिम संभल हो, बहराइच हो, जिस ढंग से ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं वो है। दूसरा है किसानों का मुद्दा है, बिजली का निजीकरण का मुद्दा है, बेकारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सब तमाम मुद्दे हैं। की बात रखने आते हैं, नौजवान की बात रखने आते हैं, स्टूडेंट की बात रखने आते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से पर्चे लीक हो रहे हैं। नौजवान परेशान है, नौजवान दिक्कत में है, नौजवान ठगा महसूस कर रहा है, उसके साथ धोखेबाजी की जा रही है। तो इसका मुद्दा रखेंगे। किसान के रेट नहीं बढ़ाए जाते गन्ने के। आज किसान, देश का अन्नदाता परेशान है। पूरा प्रदेश तरक्की की राह से पिछड़ चुका है। हम ये चाहते हैं प्रदेश को तरक्की की बात हो, देश को तरक्की की बात हो, नौजवान की बात हो, कारोबार की बात हो, और जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है ये खत्म होना चाहिए, दहशत खत्म होनी चाहिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात हो। इस पर हम लोग चर्चा करने की मांग रखेंगे और हम चाहते हैं प्रदेश को तरक्की कराने के लिए नौजवान का सबसे बड़ा हाथ है। रोजगार पर पूरी तरीके से सरकार हटती है और पूरे तरीके से आपने देखा होगा पर्चे लीक कराए जाते हैं। लड़के तैयारियां करते हैं, एक साल मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग अपना दल कमीरावादी के नेता और सराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सेवा नियमावली को ताक पर रखा गया, पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती की गई और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मारकर घूस लेकर पदोन्नति की गई। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की है। आवाज उठाने के लिए पल्लवी पटेल विधायक यहाँ पर पहुंची हुई है। आप हाथ में लेकर के घोटालेबाज सवाल जवाब दो, इस लेकर चल रही है। देखिए, एक घोटाला है जिसको मैंने उजागर किया है, और क्योंकि उस घोटाले में नियम विरुद्ध तरीके से 250 लोगों की पदोन्नति की गई है, तो और उसमें जो पदोन्नति के माध्यम से जो पैसे की उगाई हुई है वो इस सूबे के शीर्ष नेतृत्व माननीय योगी जी के नाम पर हुई है। तो मैं चाहती हूं कि जब हमारे अवसरों को लूटा गया है, पिछड़ों के दम पर आपकी सरकार चल रही है, हमारे भविष्य की सौदेबाजी हुई है आपकी सरकार में, तो जवाब आप पिछड़ों के लिए इस सदन में आके दीजिए। अच्छा, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं कि आपके साथ में अखिलेश यादव भी रहेंगे या सिर्फ आप अकेले बात करती रहेंगे? देखिए, मैं इस सदन में खड़ी होकर के आप समग्र पिछड़ों को मान लें या अकेले पिछड़ों को मान लें, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं सरकार को जब तक इस सवाल पे जवाब नहीं मिल जाएगा मैं शांत होकर के बैठने नहीं दूंगी। अखिलेश के जो विधायक हैं वो लगातार संभल पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप भी खड़े करेंगी?
देखिए, ऐसे तमाम मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं, मैं उठाऊंगी, लेकिन अभी मुझे लगता है जिनके दम पर सरकार है, अगर उनके भविष्य के साथ जो सौदेबाजी हुई है उसका जवाब नहीं मिलेगा तो तमाम जो प्रकरण हैं और तमाम मुद्दे वो निरर्गल साबित हो जाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण आखिरी सवाल कि आशीष पटेल भी कह रहे हैं कि इसकी पूरी तरीके से जांच करा लीजिए, अगर मैं संलिप्तता पाई जाती है तो मुझे भी जवाब देना होगा। मेरा सवाल ही माननीय योगी जी से है, मुझे जवाब ही माननीय योगी जी से चाहिए, मेरा आरोप ही माननीय योगी जी के ऊपर है, तो मैं दूसरा कोई क्या कह रहा है ये मेरे लिए निरर्थक हो जाता है। तो ये थी हमारे साथ में पल्लवी पटेल, जिनका साफ तौर पे जिस तरीके का कहना है कि पिछड़ों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज ये पूछती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।